हाजिर हुए हैं अपने मैथ्स के बूस्टिंग चैनल पर, मैथ्स का पावर बूस्टर। आप लोगों को जो आज का लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का जो आपका लेक्चर होगा वो परम्यूटेशन एंड अ कॉम्बिनेशन इस चैप्टर के ऊपर होगा। ये चैप्टर कई लोगों के डाउट में रहता है, क्योंकि ये चैप्टर जब पढ़ाया जाता है तो या तो आप ध्यान से नहीं समझते हो, या तो पढ़ाए गए जो टीचर पढ़ाता है वो सारे डाउट्स क्लियर नहीं करता। तो ये चैप्टर कई बच्चों का डाउट रहा है। अब सुनना, आखिर क्या इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं, बस के जो भी आपके संचय बनते हैं, संचय क्या होता है, समूह जो बनते हैं उन्हें ध्यान से देखना पड़ता है। ओवरऑल बात बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं चैप्टर जो है वो क्या उसमें पढ़ना है, किस तरह की चीज़ें उसमें होंगी और आखिर उसमें हमें क्या पढ़ना है। अभी तक क्या पीछे जो चैप्टर पढ़ते हैं उसमें से कैलकुलेशन करनी होती थी और हमारा आंसर आता था। अभी भी ये कर रहा है, लेकिन वो कैलकुलेशन लिखने में ही सारा गेम है। अगर कैलकुलेशन लिख दी तो आगे तो फिर नॉर्मल है, लेकिन वो कैलकुलेशन लिखना ही सारा कुछ इसमें कठिन होता है। कोई कठिन चैप्टर नहीं है, केवल आपको सोचना है और जो अच्छी जितना सोच लेगा उसके लिए वही चैप्टर छुटकियों का कमाल है। ठीक है ना। तो चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। उससे पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को कर लेंगे, सारे फ्रेंड्स में बता देंगे कि आप लोगों को जो भी चैप्टर पढ़ना हो, फिलहाल तो सारे अपलोड होते रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती तभी ना होती, और या आपको स्पेसिफिक अगर चैप्टर पढ़ना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको चैप्टर मिल जाएगा। तो सही फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा वीडियो को और फटाफट शेयर करके सब बच्चों को बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना है लास्ट में। और चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर आज का। आज का आपका चैप्टर है वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को हिंदी में क्रमचय और संचय के नाम से जानते हैं। क्रमचय का मतलब क्या होता है? क्रमचय का मतलब आप इस तरह समझ सकते हो। आज का लेक्चर थोड़ा सा ओरली होगा, क्योंकि अभी 7 ने पढ़ाना सही नहीं, जब तक आपको उसके बारे में पता नहीं होगा तो 7 आप नहीं पढ़ सकते हो। सुनना, क्रमचय क्या होता है? क्रमचय एक ऐसा शब्द है जो कि क्रम और संचय से मिलके बना है। मतलब मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी एक समुच्चय दिया गया है जिसके अंदर आपके पास कुछ 4 चीजें लिखी हैं। मान लीजिए आपको एक समुच्चय कोई भी दिया गया है, अगर आपसे कह दें एक आपको एक समुच्चय दिया गया है, उसमें 4 चीजें हैं, ए नाम की है, बी नाम की है, सी नाम की है और डी नाम की है। ये 4 चीजें आपको दी गई हैं। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि बताइए कितने तरीकों से आप इन चीजों में या तो सभी को या तो कुछ लोगों को, माने 3, 4, 1 या पूरी 2, ऐसा कुछ भी, मतलब जितना भी आपको एक समुच्चय दिया जाएगा। अब समुच्चय का मतलब है कि आपको किसी भी चीज का कोई ग्रुप दिया जाएगा, हो सकता है वो ग्रुप फलों का हो, किसी भी चीज का हो, उसके अंदर से आप जो कुछ निकालोगे। मान लीजिए उसने कहा कि आपको ये कुल इतनी चीजें दी गई हैं और इसमें से आपको 3 चीजें चुननी है, कोई भी 3 चीज चुननी है। तो अब बात ये फंसती है, चैप्टर कहता है कि अगर मुझे इन सब में से 3 चीज चुननी है तो कितने रास्ते हैं अपने पास कि हम इन चीजों को चुने। वो रास्ते, वो तरीका ही कहलाता है क्रमचय। बात समझ में आई? क्रमचय क्या है? क्रमचय एक ऐसा वर्ड है या एक ऐसी डेफिनेशन कह सकते हो तरीके की, कि अगर कोई भी वर्ड है, 4 चीजें दी गई हैं, 10 चीजें दी गई हैं, 100 चीजें दी गई हैं, कितना भी दिया गया है, उनमें से कुछ लोगों को, मान लीजिए 10 फल दिए गए, 10 अलग अलग फल दिए हैं, उनमें से केवल 4 को चुनना है, 6 को चुनना है, 7 को चुनना है, 10 के 10 को ही चुनना है। और उस चुने हुए लोगों को कितने तरीके से चुन सकते हैं। मान लीजिए जैसे इन्हें भी आपको एक क्वेश्चन बताया, अब इसमें हमने कहा कि 3 लोगों को चुनना है, तो हो सकता है कि हम ए बी सी को चुने, हो सकता है, थोड़ा इसको यहाँ पे लिखते हैं, हो सकता है कि हम ए बी सी को चुने, हो सकता है कि हम यहाँ पर ए बी को चुने और सी के बदले डी को चुने, हो सकता है कि अब हम यहाँ पर ए बी सी और ए बी डी चुनने के बाद बी सी और डी को चुने, बी सी ए को चुने, या फिर हम यहाँ पे सी डी ए को चुने, सी डी बी को चुने, ऐसा हो सकता है ना। या फिर हम यहाँ पर ए डी आपका ए डी बी को चुने, या आप यहाँ पर हमको ए डी सी को चुन सकते हैं। आप बात समझ सकते हैं ना। या फिर इन सभी जितने भी वेरिएबल आपको दिए हैं उनमें से 3 को चुनना है। 3 के आपके पास कुल ये रास्ते हैं। क्या और कोई रास्ता हो सकता है? और कोई भी रास्ता आपके सामने, हाँ, अगर आप यहाँ पे AC ले लो, AC ले लो तो एक बार B, क्या ये चीज रिपीट हुई है क्या लाइन पर? कहीं पे रिपीट नहीं हुई। या फिर आप AC के साथ किसको ले लो? D को ले लो। इस तरह से हमारे संचय बनेंगे। तो बात समझना, आखिर जो ये 4 वेरिएबल थे इनमें से हमें 3 को चुनना था। अब 3 को चुनना है
तो इतने तरीकों से चुन सकते हैं और होगा ऐसा कि हम इनमें से और तरीकों से भी इनको चुन सकते हैं। तो अगर अभी तो मानिए छोटा सवाल है तो आपने हाथ चुन के काउंट करके कर लिया, लेकिन स्पेसिफिक अगर बात ये की जाए कि अगर आपको ढेर सारे वेरिएबल दे दें, 18 बच्चे दे दिए, जहाँ उन 18 में से केवल 2 को चुनना हो तो कैसे करोगे? 18 में से 2 लोग को चुनना हो तो बहुत ही बड़ा फिर यहाँ पे मैटर फंसता है। बात ये फंसती है कि 18 में से 2 को चुनना है तो अब किन 2 को ले सकते हैं और इस बात को करने के लिए कितने तरीके अपने पास अवेलेबल हैं। तो अब ये तो आसान है नहीं, तो यही बात को सरल करने के लिए हमने परम्यूटेशन पढ़ा, हमने क्रमचय पढ़ा कि क्रमचय एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी चीज है जो हमको ये बताती है कि हम पूरे समूह में से स्पेसिफिक 2, 3, 4, 5 या पूरे के पूरे लोगों को कितने तरीके से चुन सकते हैं। तो इसका आप सीधा सा मतलब समझिए, क्रमचय इज इक्वल टू तरीका। क्रमचय तरीके को ही क्रमचय कहते हैं, ये आप समझ सकते हो। ठीक, मतलब तरीका निकाल लिया तो आपने क्रमचय निकाल लिया, क्रमचय का आंसर ही तरीका होता है। बात समझ में आ रही है? डाउट तो नहीं हो रहा कोई कि तरीका और क्रमचय में अंतर क्या है? ठीक है, अभी जितना अच्छे से आप क्रमचय समझ लोगे, पक्की बात है कि आपको आगे आने वाले किसी क्वेश्चन में जल्दी आपको टाइम नहीं लगेगा काम करने में। क्वेश्चन देखा, आंसर आ गया। अच्छा, क्रमचय की बात हमने सिखा दी। अब बात है कि आखिर जब क्रमचय पढ़ते हैं तो कुछ तो फॉर्मूले होंगे, कुछ नियम होंगे, कुछ अलग से सिंबल्स होंगे जिनका यूज करेंगे क्रमचय पढ़ने में, तब उनके बारे में चलते हैं। तो क्रमचय समझ में आ गया ना आपको? चलिए अब बात करते हैं उसके आगे। अगर बात करें कि क्रमचय की, तो देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगर क्रमचय के चिन्हों के बारे में बात करें कि क्रमचय को क्या करना है, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि जो क्रमचय होता है उसे इंग्लिश में परम्यूटेशन कहते हैं। तो क्रमचय के चिन्ह को उसी इंग्लिश वर्ड के पहले लेटर पी से दिखाया जाता है। क्रमचय हमको बताना है कि क्रमचय निकालना है, तो इस बात को हम केवल बार बार क्रमचय नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे हमें यहाँ पे पी फाइंड करना है, हमें यहाँ पे परम्यूटेशन फाइंड करना है। अब बात करते हैं कि पी तो जानकारी मिल गई। अब आप ये बताइए कि अगर आपको मान लीजिए कह दिया गया कि 18 बच्चों की टोलियां हैं, उसमें से आपको केवल 3 को चुनना है, तो कितने तरीके से चुन सकते हैं? तो सर पी का और इसका क्या रिलेशन है, पी को और इसको कैसे रिलेट करेंगे, इस बात को समझना, ध्यान से देखना। पी आपको क्या पता है? परम्यूटेशन। अब आपको एक बात सीखनी होगी कि परम्यूटेशन के ऊपर एक यहाँ पे एक ब्लैंक होता है, एक जगह खाली होती है और एक यहाँ जगह खाली होती है। इन 2 जगहों में क्या फिल होता है, आगे समझिए। देखिए परम्यूटेशन जो होता है उसमें इस जगह पे हम वो चीज फिल करते हैं जितने कुल नंबर दिए होते हैं, कुल समूहों की संख्या भरते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 18 बच्चों की टोलियों में 3 चुनना है, तो कुल कितने बच्चे हैं? 18। मतलब हम जो पी है उसके इस तरफ क्या फिल करेंगे? 18। और उसमें से कितनों को चुनना है? 3 को चुनना है, 3 कहाँ फिल करेंगे? ये। तो क्या आपको परम्यूटेशन लिखने का तरीका समझ में आया? कोई भी कठिन चीज नहीं है। मान लीजिए हमने कहा कि 21 कैंडिडेट हैं, किसी एग्जाम को देने 21 कैंडिडेट जा रहे हैं, उस एग्जाम में जो कैंडिडेट गए हैं उनमें से 3 लोग को चुनने की तीन लोग को चुनने के क्रमचय कैसे लिखेंगे आप? तो पी जानते हैं कि परम्यूटेशन है, 21 कुल लोग हैं, 3 चुनने हैं। इसको पढ़ते कैसे हैं? 21p3 पढ़ते कैसे हैं? 21p3 18p3। तो क्या आपको परम्यूटेशन जो यहाँ पर लेटर है उसके साथ जो हमें ग्रुप मिलेगा उसको क्या रिलेट करना, उसको लिखना आ गया? तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, कोई भी ऐसा नहीं है कि सीधा क्वेश्चन पे आ गए सीधा बातें छुपा दी गई। बेसिक रहेगा, सारी बातें आपको क्या है आराम से समझाई जाएंगी। जिसको आता है वही पढ़े, क्योंकि पक्का कुछ नया मिलेगा, और जिसको नहीं आता वो तो पढ़ेगा। ठीक है, चलिए तो समझिए बात को कि परम्यूटेशन जो है उसको लिखते कैसे हैं। परम्यूटेशन जो वर्ड है उसको किसी भी दी हुई समूह से कैसे संबंधित करते हैं, इतना आ गया। चलिए अब आखिर इसको हल तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आखिर हमारे जो आंसर आते हैं वो तो एक नंबर में आने चाहिए। आखिर इसको हल तो करना पड़ेगा, तो हल करने के लिए एक फॉर्मूला बना। अब चलिए फॉर्मूले की बात करते हैं। अभी आप लोग ये समझिए कि आखिर हमने अभी तक क्या किया। हमने अभी तक एक वैल्यू ली थी कि 18 में से 3 चुनना है, 21 में से 3 चुनना है, एक डिजिट लिया था। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कुल कितने अवयव है? कुल n अवयव है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास कुल कितने अवयव है? n अवयव है, और उसमें से हमें कितने चुनने हैं? r चुनने हैं। तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे? np r का इस तरीके से रिप्रेजेंटेट करेंगे हम अपनी बात को। ये बात क्या बता रही है कि उस बंदे ने या हमी ने किसी लोगों ने n कुल वस्तुएं हैं, इन n में से r को चुना है।
अब ये काम कितने तरीके से हो सकता है ये बताने के लिए इसका एक फॉर्मूला बना। सुनना आखिर फॉर्मूला क्या था, तो इस बात को आप कॉपी पे लगातार नोट्स बनाते जाइएगा। देखिए क्या है, NPR, इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n। अभी बात करते हैं आखिर ये क्या है, ये फैक्टोरियल क्या होता है, बात करते हैं, अभी आप समझिए। और ब्रैकेट में अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल। बात होती है सर ये चिन्ह क्या है, ये चिन्ह क्या होता है, और अभी आप बीच बीच में हम अभी एक और चिन्ह भी लगाएंगे, इस तरह का चिन्ह क्या लगाएंगे। तो अभी बात करते हैं आखिर ये चिन्ह क्या है, समझाते हैं, परेशान होगी। आपको अभी ये फॉर्मूला दिख रहा होगा, अभी फॉर्मूले में ये दिक्कत होगी कि आखिर क्या लिखा हुआ है, समझते हैं। देखिए फैक्टोरियल एक सिंबल है, एक रिप्रेजेंटेशन है किस बात का, उस बात का, जैसे कि हमने हमारे सामने लिख दिया 6 फैक्टोरियल। हमेशा फैक्टोरियल एक नंबर के सामने भी लगा मिल सकता है, किसी वेरिएबल के सामने भी लगा मिल सकता है। तो परेशान ना होइएगा, आपको समझना क्या है, आपको समझना है कि आखिर ये फैक्टोरियल क्या होता है, इसे हम फैक्टोरियल कहते हैं, ठीक है ना, इसे हम फैक्टोरियल कहते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें समझना है आखिर ये होता क्या है। सुनना, फैक्टोरियल एक ऐसा सिंबल है जो हमको ये बताता है कि हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, लगातार घटते हुए नंबर लिखने हैं, और लास्ट कहां तक जाना है, 1 तक जाना है। अभी मेरी बात थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी, लेकिन अभी आएगा। सुनना, ये सिंबल हमें ये कहता है कि मल्टीप्लिकेशन करना है, लास्ट तक जाना है, और कहां तक, 1 तक जाना है। आखिर मतलब क्या है इस बात का, मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपको लिखा है 6 का फैक्टोरियल, मान लीजिए अगर आपको लिखा है 6 का फैक्टोरियल, तो क्या मैंने कहा 6 से घटना है, मतलब कि 6 5 4, जो गैस यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं। मान लीजिए हमको ये निकालना है, तो इसको क्या लिखेंगे 6 5 4 3 2, और कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है, और सबके बीच क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो यही मतलब है, आखिर इस चीज को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके आगे जो भी लिखा होगा वहां से चालू करना है, और लास्ट हमेशा आखिरी में 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। ये बात फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी कहती है। तो अगर आपको हम एक और 2 एग्जांपल आपको सिखा दें तो समझिए बात। जैसे मान लीजिए लिखा है यहाँ पर 11 का फैक्टोरियल, फिलहाल तो बहुत बड़ा डिजिट है, तो कोई काम नहीं, कोई डरना नहीं है। सुनना, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 2 इंटू 1। बात समझ आ रही है। आखिर इस फैक्टोरियल को कैसे ओपन करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब हम कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज के ऊपर चर्चा करेंगे। मान लीजिए आपको 0 फैक्टोरियल के बारे में ज्ञात करना है, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है, वो होती है 1। अगर किसी बच्चे को जानना है कि इसकी वैल्यू 1 कैसे होती है, तो वो कमेंट करके बताएगा कि उसे ये बात जाननी है, तो इसका वीडियो अलग से मिलेगा। इस चैप्टर में आपको हम इसका प्रूविंग नहीं कराएंगे, ठीक है। तो अगर किसी को जानना है इसकी प्रूविंग क्यों, मतलब ये वैल्यू 1 क्यों देता है, तो आप कमेंट कीजिएगा, तब आपको इसका वीडियो मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं। तो एक ये स्पेसिफिक वैल्यू होती है कि 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। अगर हमने आपसे पूछा कि बताइए 5 फैक्टोरियल कितना होता है, तो आप लोग तो आप कर लेंगे, क्या करेंगे आप लोग, करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। मतलब हम इसको ओपन करके इसकी जगह ये आंसर लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है कि फैक्टोरियल को आखिर ओपन करके कैसे हम सॉल्व करते हैं। अगर इतना आ गया तो अब आप लोग n फैक्टोरियल से नहीं डरेंगे, क्योंकि यहाँ n की जगह कोई भी वैल्यू मिल जाए, 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, आराम से उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। मान लिया आपको यहाँ पे 3 मिल गया, आप लिखोगे 3 लिखोगे यहाँ पर ऐसे, और उसको खोल दोगे इस तरह से। कैसे खोलोगे, ये आपको वहाँ पे लिखा मिला है ना, कैसे खोलोगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, मतलब कुल अगर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6। तो फटाक से फैक्टोरियल को सॉल्व करके क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। क्या कठिन लग रहा है, बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें, सारी बात क्या है, फोकस की है। अब देखिए आपको फैक्टोरियल हल करना आ गया, इस सिंबल का मतलब क्या समझ आया। अभी बात करते हैं, हमने एक और सिंबल लगाया था ये वाला, उसमें ये क्या है, तो ये और ये सेम ही है। कभी कभी हम लोग अच्छा लिखने के लिए या जगह की बचाव करने के लिए या फिर गंदा ना दिखे, तो हम कभी कभी n के फैक्टोरियल को इस सिंबल से भी दिखा देते हैं, बटे n माइनस आर का फैक्टोरियल, जो कि अभी हमने यहाँ पे ऐसा लगाया था, इसके बदले आप यहाँ पर ऐसा लगा सकते हो, ऐसा लगा सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा कि NPR बराबर n का फैक्टोरियल। अगर कहीं बुक में ये सिंबल की जगह ये सिंबल दिख जाए तो परेशान ना होना, सेम चीज लिखी है। इस सिंबल का भी यही मतलब होता है और इस सिंबल का भी यही मतलब होता है।
और इस वाले सिंबल की जगह ये दिख जाए तो मत परेशान होना। तो आपके सामने एक स्पेसिफिक फॉर्मूला आया कि NPR इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, और एक स्पेसिफिक वैल्यू आ गई कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। इतने बात आपको समझ में आ गई। अब एक छोटा सा पॉइंट, क्योंकि हम वो चीज बार बार यूज करेंगे तो आप अभी समझ लीजिए ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। वो बात क्या होगी? वो बात होगी, अच्छा एक काम करते हैं, पहले आपको थोड़ा सा समझा के देखते हैं। मान लिया यहाँ पे लिखा है 5 का फैक्टोरियल, तो आप यहाँ क्या करते हो? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या आप लोग हमें ये बताइए, क्या हम 5 को 5 लिख दे सकते हैं भाई? और क्या लिखेंगे? ये लिख सकते हैं। क्या हम इस 4 को, सुनना ध्यान से, क्या हम इस 4 को 5 माइनस 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल, इंटू लगाओ। क्या हम इस 3 को n माइनस n बोल रहा है 5 माइनस 2 लिख सकते हैं? क्या हम इस 2 को 5 माइनस 3 लिख सकते हैं? और क्या इस वाले 1 को हम 5 माइनस 4 लिख सकते हैं? बात समझ में कुछ हमारी आ रही है? अभी हम क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। पहले समझो, जितना बता रहे हो तो समझो। इस चीज को नॉर्मल ये लिख सकते हैं, अभी सिखा चुके हैं। इस चीज को हम ये लिखवा रहे हैं, सही लिखा है ना? अगर ये चीज होती है और अगर हम 5 की जगह n मान लें तो फॉर्मूला क्या नया जनरेट होगा? n का फैक्टोरियल। भाई 5 की जगह n माना है ना, तो n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4। मेरी बात को समझो, क्या आपको ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? क्या आपको ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? बस यहाँ पर अभी देखिए, ये जो फॉर्मूला है थोड़ा सा अधूरा है, लेकिन अभी आपको समझाना है कि आखिर हम अगर पीछे जाते हैं तो हम हमेशा एक वैल्यू, मतलब लगातार 1 वैल्यू कम होती चली जाती है। इस बात को समझाने के लिए हमने एक एग्जाम्पल बनाया। अब बात को समझिए कि आपको ये बात समझ में आ गई कि ये चीज कैसे लिखी मैंने। मतलब n का फैक्टोरियल खुलेगा, जब कभी खुलेगा, क्योंकि अभी जब सवाल करवाएंगे तो बार बार खोलेंगे, n का खोलेंगे और कई सारे वेरिएबल्स का खोलेंगे, तब परेशान नहीं होना। तब माइंड में एक बात ही हिट करनी चाहिए कि हर एक जो भी लिखा हुआ है उसके पीछे जो आएगा वो उससे एक कदम पीछे होगा, और जो आएगा वो मेन वाले से 2 कदम पीछे होगा, उसके बाद जो आएगा वो मेन वाले से 3 कदम पीछे होगा, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम। आखिर कहीं तो अंत होगा, तो अब सुनना, अंत करने के लिए हम क्या करेंगे? सुनना, अंत करने के लिए क्या करेंगे? n है 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक जाएगा? आखिरी तक जाएगा, मतलब n तक जाएगा। क्यों? n ही वेरिएबल है, n ही लोग हैं, तो n तक ही तो जाएगा। तो डैश 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 कहाँ तक गया? n तक गया। तो हम उसको क्या लिखेंगे? n माइनस n का फैक्टोरियल। लेकिन अब ये बात फिर कहीं फंस रही है। बात ये फंसती है कि सर अगर हम ये कर देते हैं तो हमारा आंसर 0 का फैक्टोरियल आ जाएगा। बात, क्योंकि आपने कहा ना कि सबके बीच मल्टीप्लिकेशन है और ये चीज n तक जाएगी, हमने कहा हाँ n तक जाएगी, और सर इसको करेंगे तो 0 का ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक, तो आपको अभी यहाँ पर n माइनस n नहीं लिखना है। सुनना क्यों? जब आप n को खोलोगे तो हमने अभी स्टार्टिंग में कहा कि हर एक वैल्यू लास्ट में क्या आती है? 1 आती है। मतलब कि यहाँ पर ये एक मान नहीं आएगा, ये खुलेगा n माइनस 4, n माइनस 5, 6, 7, 8, और आखिरी में क्या आएगा? आखिरी में आएगा 3, 2, 1, क्योंकि लास्ट की हर एक वैल्यू, किसी भी n के फैक्टोरियल को खोलोगे लास्ट में हर एक वैल्यू 3, 2, 1 ही आएगी। समझ गए बात को? तो क्या समझाया हमने कि n का जब खोलेंगे फैक्टोरियल तो ये टर्म आएंगे और डैश 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 लास्ट में 3, 2, 1 तक आप पहुंचोगे। तो अभी आपको जितने भी फॉर्मूला होने चाहिए थे सब पढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, अब कोई फॉर्मूला ऐसा बचा नहीं है जो आपको पढ़ाना रहेगा। हाँ, अभी कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले आएंगे लेकिन वो सब आगे आएंगे। अभी 7 लगाने के लिए इतना सब पर्याप्त है। चलिए, अब बात है कि इतना काम तो हो गया, अब 7 ही पढ़ानी है। 7 ही आपको आज के लेक्चर में नहीं मिलेगी, क्योंकि आज के लेक्चर अगर ये सब पढ़ा देंगे वो भी तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो सकती है। तो क्या करना है, अभी इतना रखते हैं। जो भी इसमें डाउट रहा हो, पूछना हो, आप कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आगे वीडियो में हम दे देंगे। ठीक है, तो इसमें फिलहाल सब समझ में आ गया होगा, कोई ऐसा कुछ इसमें कठिन नहीं था जो आपको ना समझ आया हो। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। लास्ट में आप जानते हो यही कहेंगे कि सभी फ्रेंड्स को बताना है, बिल्कुल बताना है कि सारे जितने क्वेश्चन हैं या जो भी डाउट होने वाले हैं। क्योंकि कुछ बच्चों की कमेंट आई थी कि सर 7 चैप्टर पढ़ाया नहीं गया है, मतलब हमने नहीं पढ़ाया है, तो उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो उसका चैप्टर का वीडियो
अपलोड कीजिए, इसीलिए आज ये काम हो रहा है। वरना ऐसा शायद यूट्यूब बंद कर दिया था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन अब आज का वीडियो उनके लिए अपलोड होगा जिन्होंने कमेंट की थी। और दूसरी बात ये है कि टाइम मिलता रहेगा तो टाइम पे अब रेगुलरली वीडियो तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम मिलेगा हमको वैसे वैसे वीडियो आपके लिए अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और सही फ्रेंड्स में जाके शेयर कीजिएगा। जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हों सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।